सोने का आम और चतुर तेनाली 16वीं शताब्दी का समय था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि, कला और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी हम्पी का दरबार सोने चांदी से जगमगाता था। राजा कृष्णदेवराय न्यायप्रिय थे, पर कभी-कभी थोड़े भावुक भी हो जाते थे। उनके दरबार में विद्वानों की भरमार थी, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, योद्धा, और इन सब में सबसे अलग था तेनालीरामन। न तो वह बहुत अमीर था, न बहुत बड़ा मंत्री, पर उसकी बुद्धि बिजली की तरह तेज। एक सपना जिसने राज्य हिला दिया। एक रात राजा ने अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनकी दिवंगत माता एक बगीचे में खड़ी है और कह रही है, बेटा, मुझे स्वर्ग में आम खाने की इच्छा है। सुबह होते ही राजा बेचैन हो उठे। दरबार लगा और राजा ने सपना सबको सुनाया। दरबारी पंडितों ने तुरंत माथा पकड़ा। महाराज, ये संकेत है कि आपकी माताश्री की आत्मा को शांति नहीं मिली। यदि आप 100 ब्राह्मणों को सोने के आम दान करेंगे तो उनकी आत्मा तृप्त होगी। राजा भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, खजाने से सोना निकालो, 100 सोने के आम बनाओ। खजांची की तो जान ही निकल गई। सोने का खर्च बहुत बड़ा था, पर राजा का आदेश था। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें पता था ये सोने के आम उन्हीं के घर जाएंगे। तेनाली को आया शक। तेनालीरामन चुपचाप सब देख रहा था। उसे समझ आ गया, ये पंडित लोग राजा की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। वो सीधे कुछ बोलता तो राजा नाराज हो सकते थे, इसलिए उसने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तेनाली की अजीब घोषणा कुछ दिन बाद तेनाली ने भी एक सभा बुलाई। उसने ढोल बजवाया और घोषणा करवाई, जो भी पंडित महाराज के दरबार में है, वे कल सुबह मेरे घर आए। एक विशेष अनुष्ठान है। पंडित खुश हो गए। लगता है तेनाली भी कोई बड़ा दान करने वाला है। अगली सुबह सब पंडित तेनाली के घर पहुंचे, पर वहां क्या देखा? आंगन में एक बड़ा लोहे का सरिया आग में तप रहा था। तेनाली बोला, मित्रों, मेरी माँ भी स्वर्ग में है। मरते समय उन्हें गठिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, अगर कभी मौका मिले तो मेरे जोड़ों पर गर्म लोहे का स्पर्श कर देना, ताकि दर्द खत्म हो। तो आज मैं वो व्रत पूरा करूंगा। पंडित हक्का बक्का, ये क्या पागलपन है? तेनाली शांत बोला, जैसे महाराज की माता को सोने के आम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, वैसे ही मेरी माँ को ये गर्म लोहे का स्पर्श क्यों नहीं पहुंच सकता? दरबारियों के चेहरे मामला पहुंचा दरबार में पंडित सीधे राजा के पास पहुंचे। महाराज, तेनाली पागल हो गया है, हमें जलाने वाला था। राजा ने तुरंत तेनाली को बुलवाया। ये क्या तमाशा है? राजा गर्जे। तेनाली ने विम्रता से कहा, महाराज, मैं तो वही कर रहा था जो आपने किया। अगर सोने का आम स्वर्ग जा सकता है तो गर्म लोहे का स्पर्श क्यों नहीं? दरबार में सन्नाटा। राजा कुछ चुप रहे, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया, पंडितों ने उनके भावनाओं से खेला था। न्याय की जीत। राजा ने आदेश दिया, सोने के आम का दान रद्द किया जाता है। इसके बदले गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए जाएं। पंडितों के चेहरे लटक गए। राजा ने तेनाली की ओर देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तेनाली मुस्कुराया। महाराज, भावना अच्छी होनी चाहिए, पर बुद्धि साथ हो तो राज्य बचता है। कहानी का मजेदार संदेश, अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है समझदारी। राजा भी गलती कर सकता है। सच्चा मित्र वही है जो सच दिखाए। और हाँ, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां चाहिए तो कमेंट में लिखो, अगला राजा कौन?